हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। बीजेपी के कुछ विधायकों और मंत्रियों पर लटकी तलवार, आने वाले विधानसभा चुनावों में कट सकते हैं टिकट। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। सीएम रहते हो जो उन्होंने किया, कोई सीएम नहीं करवा पाया इतने काम। कुल्लू के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जल्दी भर्ती न करवाने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। देहरा विधायक होशियार सिंह को कैबिनेट मंत्री की नसीहत। विधायक पर नहीं जचती अभद्र भाषा से यार कभी शेर नहीं बन सकता। कांग्रेस को सुरेश कश्यप ने बताया डूबता जहाज, कहा बदलाव तो हुए लेकिन नहीं होगा फायदा। कांग्रेस के नेताओं की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग पहुंचाएगा नुकसान। आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला, बोले सीएम के कार्यक्रम में नहीं हो रही लोगों की दिलचस्पी। कांगड़ा में सीएम के कार्यक्रम के बीच में ही छोड़कर जाते रहे लोग। उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज। देवभूमि में भी कई जगहों पर बारिश, गर्मी से बेहाल लोगों के चेहरे खिले। और पर्यटकों से गुलजार हुई मनाली। पर्यटकों की भीड़ से बड़ी रौनक, होटल फुल, व्यापारियों की बल्ले बल्ले। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासत की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। टिकटों के आवंटन को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। दो टूक शब्दों में यहां पर सुरेश कश्यप ने कहा है कि कुछ विधायकों और मंत्रियों की टिकट यहां पर कट सकती है। आने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ मंत्रियों और विधायकों पर यह तलवार लटक सकती है। और यहां पर सुरेश कश्यप ने यह भी संकेत दिया कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और समय से पहले चुनाव करवाने की संभावना पर भी सुरेश कश्यप ने इनकार किया है। तो बड़ी खबर हिमाचल की सियासत को लेकर, जहां पर सुरेश कश्यप ने टिकटों के आवंटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर इस प्रकार के सर्वे और आंकलन हर सीट का, हर स्तर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का करती रहती है और उसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है आने वाले समय में कई स्थानों के ऊपर नए चेहरे आए, ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आंकलन करने के बाद चुनाव में जाएगी। तो सुरेश कश्यप का ये बड़ा बयान सामने आया। इससे पहले सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बीजेपी समय समय पर सर्वे करवाती है और इसी सर्वे के आधार पर विधायकों और मंत्रियों को टिकट दिया जाता है। और हिमाचल में भी ये सर्वे हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां जेपी नड्डा कुछ समय हिमाचल पहुंचे थे। टिकट आवंटन को लेकर उन्होंने भी कई कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर बैठक की थी, पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। तो बड़ी खबर हिमाचल की सियासत को लेकर। और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि आप प्रवक्ता और पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो रहा है। 150 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो आप नेता का शिक्षा को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शिक्षा को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अभिभावकों का सरकारी स्कूल से मोह भंग हो रहा है। और हेल्थ के साथ तो हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो एजुकेशन की नीति है या जो एजुकेशन के बारे में विजन है, दूरदृष्टि है गवर्नमेंट की, मैं नहीं समझता कि ना तो कोई पॉलिसी है ना दूरदृष्टि है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट करती है, परंतु लोकल
हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे बहुत ज्यादा स्कूल हैं, समझ में आती बात, मास एजुकेशन है, परंतु हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल की अच्छी बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए डेस्क नहीं है की बात है। तो इस वजह से ज्यादातर बच्चे गांव के इन स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को अभद्र करार देते हुए उनकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एक विधायक को गुंडे मवाली की भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। कृषि मंत्री ने यहां तक कह डाला कि सियार कभी शेर नहीं बन सकता क्योंकि शेर का अपना स्वभाव होता है। उन्होंने आरोप जड़ा कि देहरा के विधायक इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी के अन्य विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद जिस तरह की एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और जो कि एक विधायक होने के नाते मुझे बहुत इस बात में शर्मिंदगी हो रही है कि देहरा के लोगों ने जो है वो बड़े विश्वास के साथ इस व्यक्ति को चुना था और इस तरह की ये अभद्र टिप्पणियां जो है उस समय पर तो वो करते रहे हैं। वैसे भी जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्योंकि शिहार का भी सिंह नहीं हो सकता। सिंह का अपना स्वभाव है और शिहार का अपना स्वभाव है। ये अपने स्वभाव के अनुसार जो है वो जनता के बीच में और समय वो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। पहले सोलन सदर विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था और उनकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो मैं इतना बता दूं आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं और बहुत सीनियर कांग्रेस के वो बहुत नेता थे, जब हमने उन्हें भी खोया तब भी लोगों का ये प्रश्न था, सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूछता था आफ्टर नेहरू व्हाट। रियली स्पीकिंग उसके बाद भी चीज़ें समझी, इंदिरा जी हमने खोई उसके बाद भी चीज़ें समझी, राजीव जी को खोया तब भी समझी, तब कितने ही लोग चाहे और भी हम कहें लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे नरसिम्हा राव जी जाने के बाद भी संभली। और इसी प्रकार से हमारा अगर हम अपना क्षेत्र देखें तो ऐसा मैं जानता हूँ कि उनकी तरह चेहरा तो कोई दूसरा नहीं बन पाएगा, परंतु उभरते हुए इस दृश्य में और हमारी जो नई प्रकार की बनी है स्थिति हमारे पे, उसमें मेरा अपना मानना है कि हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो मिल एकजुट होकर अपने लोगों को साथ लेकर, मैं आई कैन से जब इन्होंने 4-0 दिखाया या जब दूसरे यहाँ पे जो निगम भी हमारे 4 में से 2 बन गए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो अच्छे तरह से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांगड़ा में आम आदमी पार्टी की रैली के बाद लोगों का भाजपा सरकार से मोह भंग हो रहा है। जब से आम आदमी पार्टी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में अपनी एक सफल रैली की है, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा में एक बेचैनी नजर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब लगातार यहाँ अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने चंबी में एक कार्यक्रम किया लाभार्थियों के लिए, वो एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उसमें ही लोग बीच में उठकर जाने लगे और लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस सरकार का विरोध किया कि ये सरकार पूरी तरह से उन्हें सुविधाएं देने में नाकाम रही है। और हमीरपुर पहुंचे उद्योग परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बात वो पार्टी करे जिसकी खुद की कोई व्यवस्था हो। कांग्रेस की खुद की हालत दयनीय है। व्यवस्था की बात वो करे जो खुद व्यवस्था में ठीक हो। एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी की हालत पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां वो थे वहां पे 0 पे चले गए हैं। वो हमें क्या व्यवस्था सिखाएंगे? उनको अपनी पार्टी को ठीक करना है, अपने नेताओं को ठीक करना है। जब हम पैदा हुए हैं तब भी उसी परिवार में से वो एक मुखिया था उनके राष्ट्रीय तौर पे। आज हम बूढ़े हो रहे हैं तब भी उसी परिवार से उनका मुखिया है। तो इसलिए उनको अपनी व्यवस्था को ठीक करना है, ना कि हमें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।